सारे हमारे चाहने वाले जितने भी हमारे फॉलोअर हैं, मार्केट को मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूं, उस हिसाब से आप मार्केट को सीखने की कोशिश करें, ताकि आप दूसरे पर डिपेंड होना कम हो जाए या बंद हो जाए। हर रोज शेयर बताने से क्या आप हर रोज शेयर खरीद सकते हैं? क्या आपके पास उतना पैसा है कि मैं हर रोज शेयर बताऊं और आप उस शेयर को खरीद ले लें? आपको हर रोज मेरे बताए हुए शेयरों को आप नहीं खरीद सकते हैं, और ना ही हर रोज बताने से आप उस शेयरों में प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आप शेयरों में प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? आप जो बताए हुए शेयरों को खरीदते हैं, उसके अलावा जो नहीं खरीद सकते हैं शेयर, उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाएं। रिपोर्ट कार्ड बनाने से फायदा ये होगा कि उन शेयरों की गतिविधियों पर आप नजर रख पाएंगे, और जब आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या कोई नए पैसे आपके पास आएंगे और जो माल आपने बेच रहे हैं उसके जो पैसे आएंगे, तो उसकी गतिविधियों के हिसाब से उन शेयरों में आप निवेश कर पाएंगे। नहीं तो मैं हर रोज आपको शेयर बताऊंगा, हर रोज शेयर खरीदने के लिए किसी के पास पैसे नहीं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें आदमी फंस जाता है और अपना पोर्टफोलियो नियंत्रण नहीं कर पाता है। सारे यूट्यूब बताने वाले लोग ऐसा ही करते हैं। कोई बोलेंगे हैप्पीनेस माइंड ले लो, 6 महीने में 1100 हो जाएगा। फिर 2 महीने के बाद कोई वीडियो आएगा, बोलेगा सालार सर टेक्नो ले लो, 2 महीने में 250 हो जाएगा। अब सालार सर टेक्नो खरीदने के लिए भी पैसे आपके पास चाहिए, हैप्पीनेस माइंड भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और जब वो बोल रहा है तब हैप्पीनेस माइंड के कुछ भाव घट गए और सालार सर के बढ़ गए, और जब आपने हैप्पीनेस बेच करके सालार सर ले लिया तो पता लगा कि सालार सर घट गया और हैप्पीनेस बढ़ गया। इसलिए खूब योगा की तरह इस क्लास को सीखिए, क्योंकि पैसा तभी बनेगा जब आप सीख पाएंगे। मैं रिपोर्ट कार्ड जो बोला हूं उसमें मेरे बताए गए शेयरों को लिखिए, उसकी तारीख लिखिए, उसका भाव लिखिए, और जो शेयर्स में पैसे आपके पड़े उनको होल्ड कीजिए। जब आप उन्हें बेचें और जो नए पैसे आए आपके पास, तब दिमाग लगाइए कि मुझे कौन सा शेयर खरीदना है। इस प्रकार से आप लॉस से बच पाएंगे और अपना पोर्टफोलियो नियंत्रण कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप आधा घंटा रोज का फाइनेंशियल लिटरेट बनने में टाइम दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेट बनना। अगर आपने फाइनेंशियल लिटरेट में अपना टाइम नहीं दिया तो आपका कोई भी काम नहीं बन पाएगा। और लोग बोलते हैं कि मल्टीपल काम नहीं कर पाएंगे हम। कोई भी मल्टीपल काम कोई नहीं कर पाएगा, ये हम लोग वर्षों से सुनते आ रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है कि हम मल्टीपल काम नहीं कर पाएंगे। तो रोज 1 घंटा ऑन पेपर आप टाइम देवें कि हम क्यों नहीं मल्टीपल काम कर पाएंगे। मल्टीपल काम करने का आप ऐसी व्यवस्था दिमाग में बिठाए कि आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मल्टीपल काम का अभ्यास नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक उसमें सफल नहीं होंगे। क्योंकि वर्षों की जो मैल आपके दिमाग में जो भरी हुई है कि कोई भी व्यक्ति मल्टीपल काम नहीं कर सकता है, इसको बाहर निकालने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, तभी जा करके आप कुछ नया कर पाएंगे। अब किसी ने हमसे पूछा कि भाई आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में क्या करना चाहिए। ये बड़े लोग की कंपनी है, प्रॉफिट ज्यादा बना के देगी नहीं। जिन लोगों को प्रॉफिट सबको हो रहा हो, पार्सल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इसमें कोई लंबा चौड़ा फायदा आपको होने वाला नहीं है। दूसरा शेयर है रिलायंस होम फाइनेंस का। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी है, प्रमोटर की हालत खराब है, सब जग जाहिर है। 4.5-5 रुपए के भाव में कुछ दम बचता नहीं है। रिस्क लेने वाले निवेश कर सकते हैं, कभी भी उछाल आ सकती है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है अभी कोई किसी को मालूम नहीं है। फंडामेंटल इसके वीक ही है। कृतिका वायर के शेयर 10 रुपए का भाव चल रहा है आसपास। लोहे में चाइना से जो
स्टिमुलस पैकेज जो चाइना में दिया गया है, उससे स्टील इंडस्ट्री और रियल एस्टेट